नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत कुमार आपके अपने YouTube चैनल इन्फिनिटी मैथ्स हब में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हमने कल की क्लास में नंबर सिस्टम में प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक आदि संख्याओं को जाना। आज की वीडियो में हम लोग विभाज्यता के नियम जानेंगे। पहले जो नियम है, पहला दो का नियम है। पहले दो का नियम लेते हैं। दो से भाज्य के लिए किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 अंक होते हैं तो वो संख्या दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल 1, 6, 9, 3, 0, 5, 6, 8, 7, 9, 2, 8 ये सभी संख्याएं जो हैं दो से पूरी पूरी विभाजित होंगी। अगर इसमें किसी भी संख्या में हमसे कहा जाता है कि 5, 6, 8 में दो से भाग करने पर शेष क्या होगा, तो शेष के लिए क्या करेंगे, 5, 6, 8/2 ये लिख लिया। अब इसमें देखिए इकाई अंक का 8 है, दो से विभाजित होगा तो यहाँ जब हम इसको केवल इसको भाग देंगे 2, 4 जा 8 ये कटेगा, बाकी नंबरों से हमको कोई मतलब नहीं है तो ये हमारे पास आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आ गया, 0 शेष आएगा। इस तरह से हम करेंगे। अगर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग तो इसके लिए लिखेंगे, ये लिख दिया। इसको दो से विभाजित अगर मैं करता हूँ तो देखिए यहाँ पर कितना है, ये 9 है। 9 को दो से अगर मैंने डिवाइड कर दिया 2, 4 जा 8। अगर दो से 9 को भाग कर रहा हूँ, 4 बार जा रहा है, कितना शेष बचा, 1 शेष बचा। दो के बाद 4 से भाज्य, दो के बाद दूसरा जो नियम है अपने पास वो है 4 से भाज्य। 4 से भाज्य क्या है, 4 से भाज्य किसी भी संख्या के अंतिम दो अंक या तो 0, 0 हो या 4 से, या अंतिम अंक 4 से भाज्य हो, 4 से भाज्य हो। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास 4 से भाज्य संख्या है उसके अंतिम दो अंक से मतलब है इकाई और दहाई से। इकाई और दहाई के अंक या तो दोनों 0 होने चाहिए या दोनों जो अंक हैं अपने पास वो 4 से विभाजित होना चाहिए। उदाहरण देखिए, जैसे हमने लिया 5, 6, 4, 9, 3, 0, 0, 1, 8, 5, 4, 8 ये सभी संख्याएं 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी। अब देखिए अगर किसी भी संख्या में कोई भी संख्या इसमें से हम लेते हैं, इसके अंतिम दो अंक देखिए, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छम 24 पूरा डिवाइड हो गया। अंतिम दो अंक है ये भी 4 से विभाजित होगी, 4 एकम 4 और 4 दूना 8 ये हमारे पास दो अंक हैं और बाकी अंक से हमको कोई मतलब नहीं है। अगर अंतिम दो अंक विभाजित होते हैं यदि अंतिम दो अंक इसके विभाजित होते हैं तो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। अगर मैं एक उदाहरण लेता हूँ कि 6, 5, 9, 2, 3 इसको 4 से भाग करने पर शेष क्या होगा, तो देखिए हमने केवल इतनी संख्या को देखना है। 4 पंजे 20, कितना बचा, 3, तो ये 3 रिमाइंडर हो जाएगा, 3 शेष हो जाएगा। तीसरा है 8 से
भाज्य किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक या तो 0 0 0 होना चाहिए या 8 से विभाजित होना चाहिए। तो अंतिम 3 अंक 0 0 0 या 8 से विभाजित हो। अंतिम 3 अंक या तो 0 0 हो या अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, तो वो संख्या हमारी 8 से विभाजित होगी। उदाहरण के लिए 6 5 1 2, 9 7 8 4 8। तो ये जो संख्याएं हैं अपनी, ये 8 से पूरी विभाजित होती हैं। अब देखिए इसमें 8 से ये तो पूरी विभाजित हो रही हैं। अगर किसी संख्या में हमसे कहता है कि इसको 8 से विभाजित करने पर कितना शेष होगा, तो फिर वही मेथड अपनाएंगे। किसी संख्या में 9 6 8 4 5 अपॉन 8 से इसको हमने डिवाइड किया, तो अंतिम 3 अंक देखेंगे, ये वाले देखेंगे केवल। तो इसको भाग करिए, 8 एकम 8। अब 8 से भाग चला गया, कुछ नहीं बचा, 4 उतारा, ना भाग जाने का 0, फिर उतारा 5, तो 8 पंजे 40, कितना बचा, केवल 5 बच रहा है। तो 5 इसका शेष फल हो जाएगा। एक तो ये रहा इसका नियम। इसका अगर हम और शॉर्ट में नियम बताते हैं तो उसमें देखिए, अगर यहाँ पर पहला नियम, किसी भी संख्या का तीसरा अंक यदि सम संख्या होता है, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक में अगर इकाई दहाई सैकड़ा वाला अंक अगर सम संख्या होता है, ये वाला अंक सम संख्या होगा, तो उस संख्या के केवल अंतिम 2 अंक को ही 8 से विभाजित करने पर वो संख्या विभाजित होगी। जैसे ले लीजिए 9 6 8 4 8, इसको देखिए डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 8 से, तो 8 से डिवाइड करने पर तीसरा अंक सम संख्या है, तो इसका मतलब है केवल इन दोनों 2 संख्याओं को हम भाग करेंगे, तो 8 6 48, रिमाइंडर कितना हो गया, 0 हो गया। इसमें ध्यान रखिए, तीसरा अंक अपने पास सम संख्या होना चाहिए। सम संख्या, इसका मतलब है तीसरा अंक जो है 0 2 4 6 8, अगर ये होता है तो अंतिम 2 अंकों को ही हम 8 से विभाजित करने पर हमें उस संख्या को 8 से विभाजित का नियम मिल जाएगा। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका। एक और देखते हैं 1 5 3 8 6 8। देखिए तीसरा अंक जो है अपने पास, ये तीसरा अंक सम संख्या है। सम संख्या है, इसका मतलब ये है केवल अंतिम 2 अंकों में देख लेते हैं। तो अंतिम 2 अंकों में 8 8 64, 64 पूरा नहीं कटा, 64 68 में से 64 गया, 4 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। दूसरा इसका जो नियम है वो ये है कि अगर तीसरा अंक हमारा सम संख्या ना हो, विषम संख्या हो, जब विषम संख्या होगा, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, 6 8 1 1 3 6। देखिए यहाँ पर तीसरा अंक अपने पास क्या है, एक विषम संख्या है। जब विषम संख्या होगा तो इस अंतिम अंक में 4 प्लस कर देंगे, 4 प्लस करेंगे तो 36 प्लस 4 कितना हो गया, 40। इसको हम 8 से भाग करेंगे, तो इसको हमने 8 से भाग किया, 8 पंजे 40, तो इसका मतलब है रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। रिमाइंडर कितना हो गया, 0 हो गया। अब एक और इसमें देखिए, दूसरा ये है
कि अगर यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर अपने पास 1 2 3 6 5 9 ये दे रखा, इसको 8 से अपने को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर यहाँ पर हमने 6 लिया, विषम वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं तो यहाँ 7 लिख देते हैं। अब देखिए तीसरा हमारा जो डिजिट है वो क्या है, वो एक विषम संख्या है। तो अंतिम इस दो अंकों में +4 करिए, 59 + 4 कितना हो गया 63/8। तो यहाँ पर डिवाइड करिए, 8 7 56, तो 7 रिमाइंडर आ गया अपने पास, 7 रिमाइंडर आ गया, ये शेष हो गया। तीसरा अंक विषम संख्या 1 3 5 7 9 हो तो उस संख्या के इकाई अंक में 4 जोड़कर 8 से भाग करते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं। देखिए इसमें हमको 8 से भाग करना है। अब 8 से भाग करने के लिए तीसरा अंक अपने पास विषम संख्या है, तो इसका जो अंतिम अंक है ये वाले, इसमें हम 43 में 4 जोड़ेंगे, कितना हो गया 47। इसमें 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 पंजे 40, कितना बचा 7, ये रिमाइंडर हो गया अपने पास, ये शेष हो गया। अब चौथा आता है अपने पास 16 से भाज्य। अब 16 से भाज्य का क्या नियम है, किसी भी संख्या के अंतिम 4 अंक या तो 0 0 हो, अंतिम 4 अंक 0 0 हो, या अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हो, 16 से विभाजित हो। एक उदाहरण ले लेते हैं इसमें 16 से विभाजित का। इसको हमने 16 से भाग करना है तो अंतिम 4 अंक देखिए ये वाले, केवल इनको विभाजित करेंगे हम, तो 4 5 6 7, इसको लिखिए 16 से विभाजित कर दीजिए, 2 बार जाएगा 32, कितना आया 3, यहाँ बचा 1, उतारा 6, 16 8 128, उतारा 7, 16 पंजे 80, कितना बचा 7। तो यहाँ हमारे पास 7 रिमाइंडर आ जाएगा। जो 2 अंक 3 अंक 4 अंक ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, 2 के लिए क्या 2 की घात 1 लिख सकते हैं, इसका मतलब ये 1 आ रहा है तो यहाँ पर हम 1 डिजिट लेंगे। 4 के लिए मैं 2 की घात 2 लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये 2 आ रहा है तो 2 डिजिट लेंगे, लास्ट 2 डिजिट। 8 के लिए मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 3 आ रहा है, इसका मतलब लास्ट के 3 डिजिट लेंगे। 16 में हम क्या कर रहे हैं, 2 की पावर 4, 4 आ रहा है, इसका मतलब लास्ट के 4 डिजिट लेंगे। 32 आएगा तो उसमें 2 की पावर 5, लास्ट के 5 डिजिट लेंगे। 64, 2 की पावर 6, 6 आ रहा है, इसका मतलब लास्ट के 6 डिजिट लेंगे। और 128 आ रहा है, इसका मतलब 2 की पावर 7, लास्ट के 7 डिजिट लेंगे। 5 से भाज्य, 5 से भाज्य होने के लिए क्या है, किसी भी संख्या के इकाई अंक में 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। इकाई अंक 5 हो, इकाई अंक 5 से मतलब ये है कि 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 की घात 1, तो लास्ट 1 डिजिट, लास्ट 1 डिजिट हो रहा है। इसका मतलब देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी संख्या है, ये लिख दी, इसको 5 से अपने को डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड किया तो केवल लास्ट डिजिट देखेंगे, 5 एकम 5, एक रिमाइंडर बचा,
एक और ले लेते हैं, इसको 5 से भाग करिए, अंतिम अंक 5 है तो इसका मतलब है रिमाइंडर हो जाएगा 0। 25 से भाज्य देखिए, 25 से भाज्य। अब किसी भी संख्या को 25 से भाग होने के लिए क्या है, 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की घात 2। इसका मतलब ये है 2 आ रहा है पावर में, तो लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट देखेंगे इसके, लास्ट के 2 डिजिट। इसका मतलब ये है देखिए, इसको अगर मैंने 25 से भाग किया तो कितना मिलेगा, लास्ट के 2 डिजिट देखिए ये वाले, तो 25 ही कम 25 कितना बचा, 3, ये रिमाइंडर हो गया। या फिर इसको हमने अगर 25 से डिवाइड करना है तो लास्ट के 2 डिजिट देखिए, 25 दूना 50, 50 85 में से 50 गया तो अपने पास कितना बच गया, 35 बच गया। ये अपने पास रिमाइंडर हो जाएगा। इसी प्रकार 125 से भाज्य, 125 से भाज्य का क्या नियम है, 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 की घात 3। इसका मतलब है लास्ट के 3 डिजिट देखना है अपने, लास्ट 3 डिजिट। उदाहरण देखते हैं, इसको हमें 125 से भाग करना है, लास्ट के 3 डिजिट देखिए, तो 125 में 4 बार जाएगा, 625 पूरा पूरा कट जाएगा, यानी रिमाइंडर आ गया 0। इसी प्रकार और जितनी भी संख्या होंगी 125 का भाग देने पर लास्ट के 3 डिजिट देखना है। उदाहरण देखिए 31625, इसको हमने 125 से भाग करना है, 125 के लास्ट 3 डिजिट देखने हैं, तो 625 में अगर 125 से भाग कर रहे हैं तो 4 बार जाएगा, 125 को 4 बार करेंगे 625, तो रिमाइंडर अपने पास 0 आ जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 98 700। अब देखिए, इसको हमने करना है 125 से डिवाइड, तो यहाँ अपने पास लास्ट के 3 डिजिट देखना है। 125 का 4 बार में 625 जा रहा है, 700 में से 625 गया, 75 अपने पास रिमाइंडर हो जाएगा। यहाँ 5 का नियम, 25 का नियम और 125 का हमारा जैसे 2 का आधारित है, वैसे ही ये भी हमारे पास 5 का घातों पर आधारित है। जितनी घात होंगी उतनी ही इसके डिजिट ले लेंगे। 5 की घात में देखेंगे, किसी की भी घात नहीं, केवल 5 की घात 1 तो 1 डिजिट है, 5 की घात 2 2 डिजिट है, 5 की घात 3 3 डिजिट है। केवल इसमें देखना है 3 से भाज्य। देखिए 3 से भाज्य का क्या नियम है, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो इसमें लिखेंगे अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाजित हो। उदाहरण ले लेते हैं 1008 729 ये एंड सो ऑन। तो ये संख्या हमारी 3 से विभाजित हो रही हैं। एक करके देखते हैं इसमें, जैसे हमने ले लिया 729 ले लिया, इसके अंकों का योग करिए, अंकों का योग क्या होगा, 7 + 2 + 9, तो 7 to 9 और 9 18 3 से डिवाइड होता है, 3 6 जा, इसका मतलब ये है कि 7 to 9 भी 3 से डिवाइड होगा, अतः 7 to 9 3 से विभाजित है।
एक और ले लेते हैं ये वाला 1 2 3 5 1। अंकों का योग देखिए, अंकों का योग, अंकों का योग में क्या आएगा 1 + 2 + 3 + 5 + 1, 1 और 2 3 3 6 और 6 12। इसको 3 से डिवाइड किया, 4 बार में गया। इसका मतलब ये है जब ये इस अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित है। तो ये 3 का नियम होगा। इसी पैटर्न पर आधारित है हमारा 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से भाज्य का नियम क्या है? अंकों का योग, अंकों का योग 9 से विभाजित हो, अंकों का योग 9 से विभाजित हो। इसका मतलब ये है कि जो भी संख्या हमारे पास होगी उसके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पर मैं ले रहा हूँ इस नंबर को 2 3 4 3 6, अंकों का योग ले लेता हूँ इसका, अंकों का योग 2 + 3 + 4 + 3 + 6, 6 3 9, 9 और 4 13, 13 3 16 to 18, 18/9 ये कट रहा है। जब इनका योग 9 से कट रहा है इसका मतलब अतः 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है। अब 6 से भाज्य संख्या देखेंगे। 6 से विभाज्यता का नियम के लिए हमें 2 और 3 का नियम चाहिए। 6 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। जैसे 6 है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3। इसका मतलब है कोई संख्या 2 से कट रही है और 3 से कट रही है, दोनों से कटनी चाहिए। अगर 2 और 3 दोनों से कटती है तो वो संख्या 6 से विभाजित होगी, और अगर 2 से विभाजित हो रही 3 से नहीं हो रही, या 3 से विभाजित हो रही 2 से नहीं हो रही, तो वो संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। उदाहरण ले लेते हैं। देखिए ये नंबर अपने पास है। अब इसमें क्या करेंगे, पहला ले लेते हैं 2 4 6, तो इसको चेक करते हैं। 2 से डिवाइड है, देखिए इकाई का अंक अपने पास 6 है, इकाई का अंक 6 है, यानी 2 से विभाज्यता का नियम था इकाई अंक में 0 2 4 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। तो 2 4 6 2 से विभाजित है। दूसरा, इसमें अंकों का योग 3 का चेक करेंगे, तो अंकों का योग देखिए, अंकों का योग 2 + 4 + 6 12 आ रहा है। 12 को 3 से भाग करिए, ये कट रहा है, तो ये वाली संख्या 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित है। और कोई भी संख्या जब 2 और 3 दोनों से एक साथ विभाजित होती है, 2 और 3 दोनों से साथ साथ विभाजित होगी, तो वो संख्या 6 से विभाजित होगी। अतः 2 4 6 6 से विभाजित है। ये 6 का नियम है। इसका एक उदाहरण और लेते हैं, ये वाला 9 3 2 2 2। अब इतनी प्रोसेस नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इतनी प्रोसेस करने में समय जा रहा है, हम डायरेक्ट करते हैं। ये तो सिखाने के लिए इतना किया है। देखिए इसका अंतिम अंक कितना है 2 है, तो ये 2 से विभाजित है, ठीक है, 2 से विभाजित हो गई।
अब इनके अंकों का योग करिए, 9 3 12, 2 14, 2 16, 2 18, 18 3 6 18, 3 से भी कट रही है तो डायरेक्ट लिखिए, अतः संख्या 6 से विभाजित है। तो ये जो नियम है इसको लगाने के लिए नियम लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन नियम याद होगा तो उसको डायरेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। 7 से भाज्य संख्या, 7 से भाज्य संख्या के कई नियम हैं। पहला नियम देखते हैं, किसी भी 3 अंकीय संख्या की पुनरावृत्ति 2 बार हो जाए तो वो संख्या 7, 11, 13 और 1001 से विभाजित होगी। 3 अंक की संख्या की पुनरावृत्ति अगर 2 बार हो रही है तो 7 से भी विभाजित होगी, 11 से भी, 13 से भी और 1001 से भी विभाजित होगी। दूसरा इसका जो नियम है कि 2 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति 3 बार हो जाए, ये देखिए 2 अंक हैं एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, 3 बार पुनरावृत्ति हो रही है तो ये संख्या अपनी 3, 7, 13 और 37 से विभाजित होगी। तीसरा नियम अपने पास है कि अगर किसी एक अंक की पुनरावृत्ति 6 बार हो जाए, किसी एक अंक की पुनरावृत्ति 6 बार हो जाए तो वो 3, 7, 11, 13, 37 और 1001 से विभाजित होगी। इसका मतलब ये है कि वो संख्या 3 से भी विभाजित होगी, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी, 37 से भी और 1001 से विभाजित होगी। कब? जब किसी एक अंक की संख्या की पुनरावृत्ति 6 बार हो। चौथा देखिए, किसी 2 अंकीय संख्या की पुनरावृत्ति, किसी 2 अंकीय संख्या की पुनरावृत्ति अगर 2 बार होती है तो वो संख्या 101 से विभाजित हो जाएगी। ये हमारे इसके 4 नियम हैं। 5वां नियम जो हम लागू करते हैं वो देखिए, ज़्यादातर यूज करते हैं कि किसी भी संख्या के इकाई अंक का दूना, किसी भी संख्या के इकाई अंक का दूना शेष संख्या से घटाने पर जो संख्या 7 से विभाजित होगी उसे हम 7 से विभाज्यता का नियम कहेंगे। देखिए संख्या यहाँ लिखते हैं, इसमें शेष संख्या फार्मूले की फॉर्म में लिख लेते हैं, -2 गुणा इकाई अंक और अपॉन में 7। तो एक तरह से इसको फार्मूले की फॉर्म में रख सकते हैं कि किसी भी दी हुई संख्या के इकाई अंक का डबल करिए, दुगुना करिए, शेष संख्या से घटाइए और अगर वो 7 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या हमारी 7 से विभाजित हो जाएगी। उदाहरण लेता हूँ मैं 343, इसका इकाई अंक देखिए कितना है 3, इसका डबल कीजिए कितना हो गया 6। अब ये जो 6 है वो एक अंक छोड़कर लिखिए और इससे माइनस करिए, कितना आया 28। 28 क्या 7 से डिवाइड हो रहा है, 4 टाइम डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये संख्या भी 343 7 से विभाजित है या भाज्य है। एक उदाहरण लेते हैं, ये ले लिया। अब देखिए हमारा नियम था इकाई अंक का डबल, तो 1 का डबल कितना हुआ, 1 दूना 2, इसको छोड़ के इसके नीचे लिखिए माइनस करिए, 2 में से 2 गया 0, 3 वैसा ही, 4 वैसा ही, 3 वैसा ही। अब ये भी बड़ी संख्या है, इकाई अंक का डबल कीजिए, 0 है, 0 का डबल करें तब भी 0 मिलेगा, तो घटा दीजिए 343। अब अपने पास 3 आया, 3 का डबल 6 लिखिए और घटा दीजिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा 28। ये जो नंबर हैं इनको छोड़ते जाएंगे, इनको नहीं लेंगे। अब 28 देखिए 7 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है कि ये जो संख्या है 34321 7 से भाज्य है,
7 से भाज्य है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ये ले लिया मैंने, अब की में 1 नहीं लिखा। अब देखिए 2 का डबल कितना होगा, 2 का डबल हो जाएगा 4, इसको हटा देंगे, 13 में से 4 गया 9, यहाँ 3, यहाँ 3। अब 9 का डबल ले लीजिए 18, इसको छोड़ेंगे, घटाइए इसको, 13 में से 8 गया 5, 2 में से 1 गया 1। क्या 15 में हमारा 7 से भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 1। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, तो ये 7 से विभाजित नहीं है, 7 से विभाजित नहीं है। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए 7 का और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। 7 का हमारा नियम हो गया, उसके बाद 10 का नियम ले देते हैं। 10 का 10 से भाज्य, 10 से भाज्य में क्या है? इकाई अंक शून्य हो। इकाई अंक अगर शून्य है अपने पास तो वो संख्या अपनी 10 से विभाजित हो जाएगी। एंड सो ऑन। तो ये संख्या देखिए हमारी 10 से विभाजित हो रही है। 7 का नियम अगर 3 अंक में आ जाए, 4 अंक में आ जाए, 5 में आ जाए तो नियम इसी प्रकार लगाएंगे। और अभी हम ऐसे और भी सवाल करेंगे। तो अभी आगे बढ़ते हैं, उसके बाद इसमें और नियम करेंगे। 11 से भाज्य, तो 11 से भाज्य कोई संख्या कब होगी? यदि किसी संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 11 का गुणज हो या फिर उनका अंतर 0 हो, तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। तो इसको लिख देता हूं मैं, किसी संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 11 का गुणज हो या अंतर 0 हो। तो उदाहरण देख लेते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया है। इसमें हमारे पास सम विषम का मतलब ये है कि 1, 2, 3, 4 अपने पास ये विषम है, ये विषम है, ये दोनों सम अंक हैं। यानी सम अंक के स्थान पर इसको जोड़िए, तो आप इसको रहने दीजिए, डायरेक्ट ऐसे करिए, पहला तीसरा लीजिए, कितना हो गया? 3 और 1 4, और इधर से ले लिए 3 और 1 4, दोनों को माइनस करिए, कितना आ रहा है? 0। इनका अंतर 0 आ रहा है, तो ये 11 से विभाजित है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल ये लिया है, तो इसमें एक छोड़ के संख्या गिनेंगे, ये। तो इसमें देखिए 8 2 10, 10 5 15, 15 2 17। यहाँ से ले लिए 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 7 21। तो ये 4 आ रहा है, या आप ऐसा करिए बड़े में से छोटा घटा लीजिए, तो यहाँ पर 4 आ रहा है। 4 ना तो 11 का गुणज है और ना ही इसका अंतर 0 है, तो ये 11 से भाज्य नहीं है। ग्यारह से भाज्य नहीं है।
एक और एग्जांपल ले लीजिए फिर। देखिए एक छोड़ के लीजिए, ये आ गया, और इसका इससे जोड़ आएगा, सॉरी इसका इससे और इससे। तो यहाँ देखिए 8 3 11, 11 4 15, और यहाँ 9 3 12, 12 और 1 13। तो ये कितना आया 2, अंतर 2 आया, तो ये 11 से विभाजित नहीं है। नहीं है। आइए एक उदाहरण और लेते हैं। इसमें पहले इकाई अंक से लेंगे और हर तीसरा अंक जोड़ेंगे। इसमें ये जोड़िए, इसमें ये 3 3 6 और 9 15 माइनस इसका भी एक अंक छोड़ के लिखेंगे तीसरा अंक 8 4 12 और 3 15। इनका अंतर आ रहा है 0 0, इनका अंतर आ रहा है, इसका मतलब है ये हमारी 11 से विभाजित हो गई। तो इस संख्या को 11 से भाज्य है। हमने ये सारे नियम 2 से लेके 11 तक पढ़े हैं, बाकी के जो नियम है विभाज्यता के वो अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।